वेलकम टू मास्टर एमसीक्यूज फॉर जेईई एंड नीट। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यूनिट को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का हम एमसीक्यू सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। इसका पहले पार्ट में ऑलरेडी हम इस यूनिट का 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें और पार्ट 1 से शुरू करें। इस वीडियो में हम इस यूनिट का क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। कौन सा यूनिट है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है देखिए। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 30 इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 30। अब बोला गया है कि इसको आप उस पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में प्लेस करेंगे। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। 18 आपके पास ग्रुप्स हैं और 7 है आपके पास पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स नहीं पूछा गया है, ग्रुप्स पूछा गया है। 18 ग्रुप्स में से कौन से ग्रुप में एटॉमिक नंबर 30 वाला एलिमेंट प्लेस होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको इसके पिछले वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट में बताया था, फर्स्ट पीरियड में, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में आपका 2 एलिमेंट रहते हैं। ठीक उसी तरह सेकंड पीरियड में आपका 8 एलिमेंट रहते हैं। उसी तरह नीचे अगर जाओगे थर्ड में 8, 18, 18, 32 देन 32। इसी तरह से 7 पीरियड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवेंथ में 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर आप फर्स्ट पीरियड क्रॉस करके सेकंड पीरियड में आएंगे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपका 2 एलिमेंट कंप्लीट हो गए। यहाँ पर 2 + 8 कितना हो गया? 2 + 8 आपका 10 एलिमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके नीचे जो थर्ड पीरियड है 10 यहाँ पर तो कंप्लीट हो गए, यहाँ पर 8 है, यानी कि थर्ड ग्रुप ख़त्म होते होते आपका 18 एलिमेंट आपका कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, आपका 30 एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। फोर्थ पीरियड में 18 + 18 36 एलिमेंट कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, तो देखिए 36 के पास है, यानी कि ये जो 36 वाला एलिमेंट है जो कि आपका फोर्थ पीरियड में कंप्लीट हो रहा है, ये कौन से ग्रुप में होगा? ये आपका होगा 18th ग्रुप में। यहाँ पर होगा 36, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर होगा 35, 34 लिख रहा हूँ, 35, 34, देन आपका 33, देन आपका आएगा 32, 31, 30। ठीक है, ये वाला अगर 18 हुआ, ये 17, ये आपका 16, 15, 14, 13, 12। तो आपका मिल गया जिसका एटॉमिक नंबर 30 है वो 12 ग्रुप में है। हम ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 एलिमेंट कंप्लीट हो गए, 2 एलिमेंट कम कंप्लीट होंगे, यानी कि उस पीरियड का आखिरी वाला जो ग्रुप है, यानी कि 18 नंबर ग्रुप में ये वाला कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, 2, 10, 18, 36। तो ये 36 जो है ये फोर्थ पीरियड का अपना 18th ग्रुप वाला है। ठीक है, तो उससे पहले 17 हम चले गए 30, ये आपका 12th ग्रुप में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33 इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने देखा कि 36 वाला एलिमेंट ये आपका 18 ग्रुप में आ रहा है। उससे पहले आपका 35, उससे पहले 34, उससे पहले 33, ये वाला, ये 17 ग्रुप, ये 16 ग्रुप, ये आपका 15 ग्रुप। ऑप्शन बी हो गया इसका आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए एक बार हम पीरियोडिक टेबल में हम देख लेते हैं हमने जो जो निकाला आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में ये वाला एटॉमिक नंबर 30, देखिए ग्रुप आपका है 12। उसी तरह से ये वाला 30 था और अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 22 में, ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका था
33, एटॉमिक नंबर 33। देखिए यहाँ पर है एटॉमिक नंबर 33 जो कि है आपका ग्रुप 15, ठीक है। ये वाला है ग्रुप 18, ये वाला है 17, 16, 15, 14, 13, 12। ओके, समझ में आ रहा है किस तरह से आपको निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन व्हिच ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, उनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स सभी के सभी गैसियस स्टेट में हैं, गैसियस फॉर्म में हैं। चलिए बताइए, इजी क्वेश्चन है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे उसमें क्या क्या है, आपका है मेटल्स है, नॉन मेटल्स हैं और आपका मेटालॉइड्स है, ठीक है। मेटल्स आपको एस ब्लॉक में मिल जाएंगे, फिर पी ब्लॉक में मिल जाएंगे, सॉरी ये वाला डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक जो राइट साइड में, उसमें कुछ मेटल्स मिलेंगे, कुछ नॉन मेटल्स मिलेंगे और कुछ मेटालॉइड्स भी मिलेंगे, ठीक है। गैसियस स्टेट यानी कि ये आपका नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल यानी कि आप देखेंगे अगर ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो आपका नोबेल गैस ग्रुप है, उनमें से सभी जो भी एलिमेंट है सभी आपके गैस फॉर्म में हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप 18, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था, गैसियस स्टेट वाला कौन सा ग्रुप यानी कि ग्रुप 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट का आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे लोएस्ट होगा, ठीक है, कम होगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, बोरॉन। देखिए तो आपका क्वेश्चन में बोला गया है लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन और गेन नहीं करेगा, ठीक है। कौन सा गेन नहीं करेगा, ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि नोबेल ग्रुप, नोबेल गैस ग्रुप का आपका हिस्सा है। कौन सा है, आर्गन। इसका आपका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिससे ये और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ट्रेंड बोला जा रहा है, जनरल ट्रेंड किसका, एटॉमिक रेडियस का। अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे इन दी पीरियोडिक टेबल, जो आपका एटॉमिक रेडियस है इसका आपका जनरल ट्रेंड बताना है। तो ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने इस आपका यूनिट का थ्योरी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। एटॉमिक रेडियस, अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और अगर आप अलोंग द पीरियड लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एलिमेंट्स को देख रहे हैं, तो उनका एटॉमिक रेडियस घटता है। इसका मेन रीज़न है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आपको सिंपली याद रखना है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं इन ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आपका एटॉमिक रेडियस घटता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन अगर बोला गया होता इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस, क्योंकि उसमें सेल ऐड होते हैं। जैसे ही सेल ऐड होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को मूव करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है व्हिच एलिमेंट इज ए हालोजन। इजी क्वेश्चन है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप को आपको हालोजन ग्रुप कहा जाता है, ग्रुप 17 को। ओके, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को आप हालोजन बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं ग्रुप 17 में, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, एस्टाटाइन आ गया, ठीक है। ये सभी आपके हालोजन हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन में है, देखिए फ्लोरीन है, ऑप्शन सी इसका हो गया आंसर, ठीक है। लिथियम, लिथियम ये आपका ग्रुप 1 एलिमेंट है। ग्रुप 1 एलिमेंट यानी कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल बोलते हैं। बेरिलियम अगर देखेंगे ये आपका ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट को आपको बोलते हैं, इन ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं।
इसमें दिया गया है नियॉन। नियॉन आपका कौन सा है, नोबल गैस वाला ग्रुप है, ग्रुप 18, ठीक है। तो इनमें से फ्लोरीन है जो कि आपका हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, व्हिच एलिमेंट इज ए अल्काली मेटल, इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका अल्काली मेटल है। अभी मैंने आपको बताया अल्काली मेटल ग्रुप 1 एलिमेंट्स को बोलते हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। ये सभी आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ओके, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। इन सभी को क्या बोला जाता है, अल्काली मेटल्स, ओके। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, मैग्नीशियम ये आपका ग्रुप 2 एलिमेंट है। सोडियम, देखिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम आपका ऑप्शन में ही भी है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो मैग्नीशियम दिया गया है ये आपका सेकंड ग्रुप वाला है, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ठीक है। यहाँ पर होता है बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और ये वाला एल्यूमिनियम है, ये आपका आर्गन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप 1 वाला सोडियम, जो कि है एक अल्काली मेटल अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच एलिमेंट इज ए नोबल गैस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट आपका नोबल गैस है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन। नोबल गैस यानी कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स, हीलियम हो जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच एलिमेंट इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला जाता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को, ठीक है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रुप 2 के आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सभी आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन में देखिए अगर पोटेशियम, कैल्शियम, FeCu, ठीक है, कैल्शियम हो गया, यहाँ पर है कैल्शियम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस यूनिट को अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको ये याद रखना ही रखना है कि आपके ग्रुप्स में एलिमेंट्स कैसे अरेंज हुए हैं, या फिर कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, मस्ट आपको याद रखना है। ग्रुप 1, 2 और पी ब्लॉक के सभी ग्रुप आपको याद रखना है ग्रुप वाइज। ऐसे तो आपको एटॉमिक नंबरों के सीक्वेंस में याद रखा ही होगा, ग्रुप के सीक्वेंस में भी याद रखना ही रखना है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक है। डी ब्लॉक उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वहाँ पर, फिर भी 1-2 आधे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच एलिमेंट इज ए मेटलॉइड। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जो कि एक मेटलॉइड है। तो आखिरकार ये मेटलॉइड है क्या। मेटलॉइड आपके प्रॉपर्टीज शो करते हैं बोथ मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, बोथ के आपके प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मेटलॉइड्स आपके पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में है, ठीक है। इनमें से ऑप्शन देखेंगे तो बोरॉन हो जाएगा आंसर। अगर पीरियोडिक टेबल को चलिए मूव करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पी ब्लॉक में सभी मेटलॉइड्स हैं, ये आपको जो भी हैं ग्रे कलर के, ये सभी आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। इनमें से देखिए एक आ गया बोरॉन जो कि आपका ऑप्शन में था, वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। बाकी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन ये आपका हो जाएगा नॉन मेटल, एल्यूमिनियम ये आपका क्या हो जाएगा पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, और ये जो आपका फॉस्फोरस है ये भी आपका है नॉन मेटल, ठीक है। चलिए एक बार फिर पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। ये जो ग्रे पार्ट है ना, यहाँ पर कर्सर को मार्क कीजिए, ठीक है। इसके लेफ्ट में जो है पी ब्लॉक के ये सभी मेटल्स हैं, ग्रे में जो भी पार्ट हैं वो सभी आपके मेटलॉइड्स हैं, उसके राइट जो हैं वो सभी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। चलिए
आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए। हमने ऑलरेडी इस वीडियो के आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में जो भी एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, वो सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, आउटर मोस्ट सेल के सेम नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि वो सभी सेम ग्रुप के होंगे। ठीक है, इतना तो आपको आइडिया होगा ही होगा। अगर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन सेम हो रहे हैं यानी कि वो सभी सेम ग्रुप के हैं। चलिए ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए, एटॉमिक नंबर दिया गया है 30, ठीक है, 30 दिया गया है और उसका नीचे वाला 48 और उसका नीचे वाला 80। ओके, ये जो 30 है ना, ये आपका गैलियम है। ठीक है, चलिए हमें डिटेक्ट करते हैं ये कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में। 2, 8, 8, 18, 18, 32, देन 32। यहाँ पर 2 एलिमेंट कंप्लीट, 8, 10 एलिमेंट कंप्लीट, 18, देन आपका 36। यहाँ पर है 36। ठीक है, आपका इसी पीरियड में होगा गैलियम, यानी कि 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30। ये वाला 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, इसी में है आपका ये वाला एटॉमिक नंबर 30 वाला। ठीक है, इसके नीचे अगर 48 आ रहा है एटॉमिक नंबर, ये वाला 30 वाला है, अगर इसके नीचे 48 आएगा और इसके और उसके नीचे अगर 80 आएगा तो ये वाला सेम ग्रुप के होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें पहले चेक करना है, अगर ये वाला 30 हो गया, ये आपका कौन से पीरियड में आ रहा है, 4th पीरियड में, उसके राइट में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 30 + 6, यानी कि हम यहाँ पहुँचे। ठीक है, उसके बाद वाला पीरियड को मूव करते हैं। ठीक है, उसमें आपका एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट मिलेंगे। ये वाला जो 12th है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना आपका पी ब्लॉक में आ रहा है। ये डी ब्लॉक का लास्ट वाला ग्रुप है। ठीक है, तो हमने एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट क्रॉस किए लेफ्ट साइड से। फिर डी ब्लॉक के आप में कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 48 आ रहा है, यानी कि इसके नीचे वाला है 48। अगर उसी तरह से देखेंगे उसके नीचे वाला 80 भी आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं बोला कि ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, 30, इसका एटॉमिक नंबर है 30। इसके राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं उसी तरह से 30 + 6 किया, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ऐड किया। फिर उसके नीचे वाला पीरियड एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट हैं, तो इसीलिए मैंने 2 ऐड किया। फिर डी ब्लॉक में आपके 10 ग्रुप हैं, 10 अगर ऐड करोगे तभी तो यहाँ पहुँचोगे ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 48 आ रहा है। और उसके नीचे भी देखिए Hg 80, यानी कि ये सभी आपके सेम ग्रुप में आ रहे हैं, इसीलिए इनका आउटर मोस्ट में सेल में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, इन द पीरियोडिक टेबल द रोज आर कॉल्ड। वेरी इजी क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे ऐसे रोज हैं इनको बोला जाता है पीरियड्स, और जो भी कॉलम्स होते हैं उनको बोला जाता है आपका ग्रुप्स। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपका रो बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ए सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट वुड बी एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गौर से समझिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये सभी के बारे में तो आपको पता ही होगा।
ऑप्शन का अगर देखिए, इन ये इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, आपको देखना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सेकंड और थर्ड आयनेशन एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है सेकंड और थर्ड आयनेशन एनर्जी, ओके। ये वाला आपका फर्स्ट आयनेशन एनर्जी अगर देखेंगे ऑप्शन सी में, 3s में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, उसके बाद 2p6 ns2 np6 2s2 2p6, ये वाला आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि सेकंड वाला। और उसके बाद जो थर्ड आएगा उनमें से डिफरेंस आएगा, क्योंकि ऑक्टेट इसमें कंप्लीट हो रहा है, जिससे उसका आयनेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगा और उसके बाद उससे कम होगा ऑब्वियसली। तो आपको ये वाला देखना है कहाँ पर आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना, वहाँ पर आपका डिफरेंस लार्ज आएगा, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो वो हो गया आपका आयनेशन एनर्जी 1। अब दूसरा कहाँ से, 2p6 से निकालोगे, जो कि आपका आयनेशन एनर्जी 2 होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि लार्ज जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी, यानी कि सेकंड जो आयनेशन एनर्जी है 2p6 से निकालोगे, ns2 np6 कॉन्फ़िगरेशन से निकालोगे। इनमें ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने नहीं देगा, तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा आयनेशन एनर्जी 3। 2p5 से निकालोगे, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा ही नहीं। तो सेकंड आयनेशन एनर्जी और थर्ड आयनेशन एनर्जी ऑप्शन सी में देखिए, इसमें से ज़्यादा डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए वीडियो को फर्स्ट पॉज करें, अपने कॉपी में एक बार ट्राई करें, सॉल्व हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच एलिमेंट इज ए ट्रांजिशन मेटल। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट एक ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल यानी कि यह आपका डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक में आपका 10 ठो ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 10 ग्रुप्स हैं, ओके। और देखेंगे तो सोडियम, Fe, सल्फर, ज़ेनॉन, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर इसका आंसर करना है तो आपको पीरियोडिक टेबल के अपने आप में एक विजुअल मेमोरी की तरह याद रखना है। एटॉमिक नंबर से पहले याद किया, उसके बाद ग्रुप्स के साथ याद किया, फिर आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा ये कौन सा एलिमेंट कौन सा ग्रुप में आता है, ठीक है। और इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, आपको यहाँ पर रट्टा मारना ही मारना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो गया Fe। अगर आप बोलेंगे तो मैं पीरियोडिक टेबल में दिखा दे रहा हूँ, देखिए 26 Fe का, या फिर आप अगर चाहेंगे उसका एटॉमिक नंबर अब याद है तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच एलिमेंट इज ए हालोजन। इजी क्वेश्चन है। हालोजन यानी कि आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बोला जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन आ गया, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट है। हमने क्वेश्चन सॉल्व में ये सभी यूज किया है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये सब हम क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट, सेवेंथ पीरियड में 32 एलिमेंट। ये सभी हम पढ़ रहे हैं, ये सभी को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि शॉर्टेस्ट पीरियड यानी कि कम आपका एलिमेंट्स हैं, कौन से पीरियड में, पहला ही आपका पीरियड में, फर्स्ट पीरियड हो जाएगा, में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 37, कंपेयर द एटॉमिक रेडियस ऑफ स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन का देखते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी। अगर आपका पीरियोडिक टेबल अपने विजुअल मेमोरी में याद है तो स्कैंडियम के नीचे आएगा इट्रियम, उसके नीचे आएगा लैंथेनम, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को चलिए मूव करते हैं, ये वाला
ये जो लांथानम है ये कहाँ से आया है, यहाँ से लाया है, नीचे लिखा गया है ये वाला। डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा और इसका उससे कम और स्कांडियम का सबसे कम। ठीक है, तो चलिए स्कांडियम का सबसे कम, इट्रियम देन लांथानम, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ये वाला आपके लिए टास्क है, इसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का 39 को चलिए मूव करते हैं। व्हिच एलिमेंट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट रूम टेम्परेचर में आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन का अगर देखेंगे Hg जो कि है आपका मर्क्यूरी, इसे क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। ये ओनली मेटालिक एलिमेंट है जो कि होता है रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम आयोडीन को देखते हैं, ये आपका नॉन मेटल है जो कि आपका सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। उसी तरह कार्बन, ये आपका नॉन मेटल होता है जो कि है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है, ओनली मेटेलिक एलिमेंट, जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर में। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच एलिमेंट इज ए नॉन मेटल। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। मैंने बोला है कि नॉन मेटल्स आपके कौन से ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में आपको मेटल्स ही मिल जाएगा, नॉन मेटल्स भी मिल जाएगा, मेटालॉइड्स भी मिल जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल्स पूछा गया है, यानी कि ऑब्वियसली जो भी आंसर होगा वो पी ब्लॉक वाला एलिमेंट होगा। पी ब्लॉक में आपका 6 ग्रुप आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, कितना ग्रुप आते हैं, 6 ग्रुप, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 6 ग्रुप हो गए। ठीक है, तो इन्हीं 6 ग्रुप में से ये जो भी आंसर होगा वो होगा। ठीक है, लिथियम, निकेल, कार्बन, जिंक। ठीक है, लिथियम को अगर देखेंगे, ये आपका ग्रुप 1 एलिमेंट है जो कि आपका एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, एस ब्लॉक में आता है, तो ये तो आपका नॉन मेटल होगा ही नहीं। ठीक है, निकेल और जिंक ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। कार्बन है, कार्बन बच गया, कार्बन हो जाएगा आंसर। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा रहा हूँ लिथियम, निकेल और जिंक। ठीक है, इनका पोजीशन दिखा रहा हूँ। ये देखिए लिथियम आ गया यहाँ पर। ठीक है, निकेल हो गया यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक आ गया यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, एक कार्बन बच गया जो कि आपका गैसियस नॉन मेटल होगा। ठीक है, जो कि आपका पी ब्लॉक में है, आंसर हो जाएगा कार्बन उस क्वेश्चन का। ठीक है, ये जो आपका पी ब्लॉक है उसमें से ये जो ग्रे पार्ट है ये सभी मेटलॉइड्स हैं, उसके लेफ्ट में जो है वो सभी मेटल्स हैं, उसके राइट में जो हैं सभी आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इसका आंसर अगर देखेंगे, ओके, ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।